जय हिंद दोस्तों, आप सबका वेलकम है रामानंद ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। ठीक है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, नीट हो या फिर कोई एग्जाम, ठीक है, या फिर जेई हो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसे आप ध्यान से देखें और सीखें। ठीक है, तो चलिए आज बात करेंगे दोस्तों क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, CFT। ठीक है, तो हम किसके बात करें दोस्तों? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो इसको जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CFT कहते हैं, ये हमारा क्या है दोस्तों? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब यहाँ पर क्या आता है दोस्तों? जो हमारे पास मेटल और लिगेंड का बॉन्ड था, जो हमारे पास मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड था, हम उसे क्या कह रहे थे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह रहे थे। अब यहाँ पर क्या आता है दोस्तों? जब हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आ गया तो ये क्या कहा दोस्तों कि यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अब यहाँ पर हमारा सारा चीज ही बदल गया, जज्बात बदल गया, सारा रूल ही बदल गया। बात समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इसने क्या कहा दोस्तों कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन रहा है, बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब ये है कि हम जो ने पढ़ा क्या वो गलत था? नहीं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जब नए नए थ्योरी आते हैं तो उसमें क्या होता है? कुछ इंप्रूवमेंट आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों? हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बॉन्ड। अब यहाँ पर क्या हुआ? ये चीजें बदल गई। एक गाना है दोस्तों, हायू रब्बा दिल जलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वही चीज हो रहा है दोस्तों कि हर चीज यहाँ पर रूल ही बदल गया हमारा। अब इस पर बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या आएगा दोस्तों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मॉडल आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मॉडल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मॉडल क्यों आया दोस्तों? क्योंकि होना चाहिए था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? उल्टा हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बॉन्ड बन गया। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लग गया, तो यहाँ पर क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मॉडल आ गया। अब दूसरा क्या है दोस्तों? हमारा यहाँ पर सेंट्रल मेटल है। तो सेंट्रल मेटल के पास क्या होता है दोस्तों? हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और लिगेंड के पास क्या है दोस्तों? हमारा निगेटिव चार्ज है। बात समझ में आ गया? यहाँ पर हमारे पास क्या है दोस्तों? पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ हमारे पास क्या है? निगेटिव चार्ज है। बात समझ में आ गया दोस्तों? चलिए, तो यहाँ पर हमारा क्या है दोस्तों? पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा हमारा निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बॉन्ड लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बॉन्ड लगेगा। बात समझ में आ गया? यहाँ क्या लगेगा? हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बॉन्ड लगेगा। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या हो रहा था दोस्तों? जब हम वैलेंस बैंड थ्योरी पढ़ रहे थे, इसके प्रीवियस जो हमने आपको वैलेंस बैंड थ्योरी पढ़ाया, वहां पर हमारा क्या था? डीजेनरेट ऑर्बिटल था। ठीक है, वहां पर हमारे पास कितना दोस्तों? 5 था, 5 ऑर्बिटल थे। बात समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, अब वहां क्या था दोस्तों? हमारे सारे ऑर्बिटल में सेम एनर्जी था, क्योंकि डी ऑर्बिटल था, तो सारे में हमारा क्या था? सेम एनर्जी था। लेकिन यहाँ पर क्या था दोस्तों? ये चीज हमारा ऑपोजिट हो जाता है। कब? जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों? ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों? जैसे कि हमारे पास क्या है दोस्तों? मेटल है, तो मेटल के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मेटल के पास क्या है दोस्तों? हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है, सही बात है, मेटल के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। लिगेंड है दोस्तों, तो लिगेंड के पास क्या होता है दोस्तों? लोन पेयर होता है। और लोन पेयर में क्या होता है दोस्तों? लोन पेयर भी तो इलेक्ट्रॉन का ही पेयर है। 2 इलेक्ट्रॉन को मिला जाए तो एक लोन पेयर बनता है। बात समझ में आ रहा? तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा दोस्तों? जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो रिपल्सन होगा, और जब रिपल्सन होगा तो यहाँ से स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है दोस्तों? जनरेट होता है। बात समझ में आ रहा? टू द पॉइंट, आपको बात समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों? मेटल और लिगेंड के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है। मेटल के पास क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन होता है। बात समझ में आ रहा है? मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है, लेकिन लिगेंड के पास भी तो इलेक्ट्रॉन है। क्यों इलेक्ट्रॉन है? क्योंकि लिगेंड के पास क्या होता है? लोन पेयर, और लोन पेयर में भी तो इलेक्ट्रॉन होता है। बात समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर क्या लग रहा है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लग रहा है दोस्तों? फोर्स लग रहा है। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स लगता है तो हम उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये एक तरह का दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बॉन्ड बन गया।
क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे दोस्तों जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, डीजनरेसी, ठीक है दोस्तों, डीजनरेशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, डीजनरेसी ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, degeneracy of d orbitals breaks when ligands approaches central metal, ligand approaches central atom, ठीक है दोस्तों। यहां पर क्या होगा दोस्तों, डिजेनरेसी होगा, डी ऑर्बिटल्स क्या होगा, ब्रेक्स होंगे व्हेन लिगेंड्स अप्रोचेस सेंट्रल आइटम। सेंट्रल आइटम के पास क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लिगेंड के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो यहां पर क्या होगा, डी ऑर्बिटल्स ब्रेक हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। अब यहां पर एक चीज रखेंगे दोस्तों, डिजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल, डिजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि यहां पर रिपल्सन लग रहा है, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ऑर्बिटल्स एंड लोन पेयर। बात समझ में आया, क्यों हुआ दोस्तों ऐसा, डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स ब्रेक्स व्हेन लिगेंड अप्रोचेस सेंट्रल एटम। क्योंकि यहां पर क्या हुआ दोस्तों, रिपल्सन लग गया इलेक्ट्रॉन और डी ऑर्बिटल्स के लोन पेयर के बीच में, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यहां पर क्या है दोस्तों, हमारे पास लिगेंड है और सेंट्रल मेटल आइटम है। सेंट्रल मेटल आइटम के पास क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होता है, बात क्लियर है। और हमारे पास लिगेंड के पास क्या होता है दोस्तों, लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर भी तो इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सामने आएंगे, ठीक है, अब जब ज्यादा नजदीक आ जाता है तो यहां पर क्या होता है दोस्तों, हमारा स्प्लिटिंग एनर्जी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, हमारा डी ऑर्बिटल्स जनरेट होगा, यहाँ लोन पेयर आ जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि डिजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स ब्रेक्स। क्लियर है, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम बात करते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी का, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्टाहेड्रल, फिर हम बढ़ेंगे टेट्राहेड्रल की ओर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, आपको पता है कि वैलेंस बैंड थ्योरी, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वैलेंस बैंड थ्योरी में हमारा क्या था दोस्तों, लिगेंड था, तो लिगेंड के पास क्या था, लोन पेयर था। लोन पेयर था मतलब कि इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, बात समझ में आ गया। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात हो गया। वैलेंस बैंड थ्योरी में क्या था दोस्तों, हमारे पास लिगेंड था, लिगेंड में भी क्या था दोस्तों, लोन पेयर था। और हमारे पास, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या था दोस्तों, हमारे पास इलेक्ट्रॉन था। सेंट्रल मेटल के पास क्या था, इलेक्ट्रॉन था। जब दोनों में क्या होगा दोस्तों, अट्रैक्शन होगा, तो फिर हमारा क्या होगा दोस्तों, फोर्स लगेगा, तो वो क्या होगा, रिपल्सन होगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा दोस्तों, रिपल्सन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी आएगा। तो यही चीज हमको क्या करना है, देखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं। यहाँ पर कितने ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक साइंटिस्ट था बेरी, ठीक है, जिसके नाम से बैरियर सेंटर रखा गया, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों, ये 5 आ गया, 1 2 3 4 5, क्लियर है। इसको हम बेरी सेंटर लेवल कहते हैं, बेरी सेंटर लेवल, ठीक है दोस्तों। अब जब क्या होगा दोस्तों, वैलेंस बैंड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगा, तो ये एनर्जी और स्प्लिट होगा, तो फिर ये 2 भाग में फर्दर डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर 2 ऑर्बिटल बचेगा, ठीक है। इधर हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, 3 ऑर्बिटल आ जाएगा, 1 2 3, ठीक है।
अब यहां पर क्या है दोस्तों, ठीक है, 1 2 3 आ गया, ये बेरियर सेंटर हमारा, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ईजी कहते हैं, ठीक है। नीचे वाले को क्या कहते हैं, 2G कहते हैं, ठीक है, T2G। अब यहां पर अगर बात करें दोस्तों, ठीक है, यहां पर 2 है, 2 ऑर्बिटल है, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, यहां उल्टा हो जाएगा, नीचे 3 ऑर्बिटल है तो ऊपर वाले में क्या आ जाएगा, 3/5, ठीक है। और यहां पर क्या है दोस्तों, 3 है तो यहां पर 2 आ जाएगा, 2/5। बात समझ में आ रहा, यहाँ 2 था तो 3 आया, यहाँ 3 था तो 2 आया, क्लियर है। ये हमारा क्या है दोस्तों, स्प्लिटिंग एनर्जी है, ठीक है, ये डेल्टा नॉट है हमारा टोटल, क्लियर है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नीचे में क्या होता है दोस्तों, हमारा निगेटिव साइन आता है, -2/5 डेल्टा नॉट, क्लियर है, ठीक है। अब इसका नेमिंग क्या होता है दोस्तों, इसको हम कहते हैं dxy, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, हमारा dyz, और ये हमारा क्या है दोस्तों, dzx, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये क्या है दोस्तों, इस ऑर्बिटल को हम क्या नाम दे सकते हैं, इसका नाम क्या होता है, dx² y², dx² - y², ठीक है। और इसका क्या होता है दोस्तों, dz², ठीक है, क्लियर है, चलिए। ये हो गया दोस्तों ऑक्टाहेड्रल की बात। अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है। किसकी बात करेंगे, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या होगा दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर भी क्या है, 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर भी क्या होगा, एनर्जी लगेगा, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा दोस्तों, फर्दर 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स लगेगा, तो स्वाभाविक बात है कि ये क्या होगा दोस्तों, और स्प्लिट होगा, आपस में जितना नजदीक आएगा तो यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स फिर क्या होगा दोस्तों, फर्दर डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये फर्दर जब डिवाइड होगा तो ये 3 ऑर्बिटल में स्प्लिट होगा, ठीक है। ये क्या होगा दोस्तों, 2 ऑर्बिटल में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा T2G हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा EG आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास 3 ऑर्बिटल है, तो फर्स्ट ऑर्बिटल dxy, ठीक है, dyz, dzx हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर क्या है, dx² - y² dz² आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है दोस्तों, बेरियर सेंटर है, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, 3 है तो यहाँ पर 2/5 आ जाएगा, डेल्टा t। यहाँ पर क्या है दोस्तों, ठीक है, 2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3/5, यहाँ पर निगेटिव का साइन आ जाएगा, डेल्टा t। यहाँ ये क्या है दोस्तों, हमारा डेल्टा t है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज बात करेंगे दोस्तों, स्प्लिटिंग एनर्जी के आगे, ठीक है। सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लें दोस्तों। अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल के स्प्लिटिंग एनर्जी। टेट्राहेड्रल की जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है दोस्तों, वो ऑक्टाहेड्रल से कम होता है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि डेल्टा टी जो होता है वो 4/9 डेल्टा ओ होता है, क्लियर। ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होता है दोस्तों, कम होता है टेट्राहेड्रल के कंपेरिजन में, ठीक है। सॉरी, टेट्राहेड्रल की क्या होता है दोस्तों, कम होता है कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल, क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्प्लिटिंग एनर्जी का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पी है, ठीक है। यहाँ स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है दोस्तों, कम है। अगर कम है तो यहाँ पेयर क्या होगा दोस्तों, नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है, पेयरिंग नॉट अकर, क्लियर है दोस्तों। अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या हो जाए दोस्तों, ज्यादा आ जाए, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी से, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, पेयरिंग होगा, पेयरिंग अकर्स, क्लियर, ठीक है। अब यहां बात करते हैं दोस्तों फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग
क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारे पास क्या है, डेल्टा नॉट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम के। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। तीसरा है दोस्तों, अगर हमारे पास 3D ऑर्बिटल है, 4D है, फिर 5D है। ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा दोस्तों, एट्रैक्शन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में तो उतना ज्यादा क्या होगा दोस्तों, एनर्जी कम। ठीक है, अब एक चीज आ रही है दोस्तों कि डेल्टा नॉट जो होता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के बराबर होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। क्लियर है? ठीक है, एक चीज और है कि डेल्टा ओ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एटम का होता है। ठीक है, चलिए, तो ये टोटल बात हो गया दोस्तों फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का। अब जब हमारा दोस्तों नेक्स्ट जो होगा वो बेहद इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, मल्टी वीवीआई है। ठीक है दोस्तों, वीवीआई मल्टी वीवीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके कलर्स के बारे में जानेंगे, कलर्स के बारे में। ठीक है, इसका कलर्स कैसे आता है, जब हम डीडी ट्रांजिशन होता है तब कलर्स क्या होते हैं दोस्तों, आते हैं, जो कि आप पढ़ चुके डी ऑर्बिटल में। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार आपको यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो यहाँ बताना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय।